वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ करेक्ट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो कैसे चल रही है आप सभी लोगों का एग्जाम की तैयारी? तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होगा ये चीज़ कि हम इससे पिछला लेक्चर में बात किए थे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का जो भूमिका था, अच्छे तरीके से उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर एक चीज़ बता दूं आप सभी लोगों को, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं भूमिका के मतलब चैप्टर 7 का जो भूमिका वाला वीडियो है लेक्चर 1, वो अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही यह वीडियो पर आए, इसको वॉच करें। नहीं तो फिर समझने में आप सभी लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो कहना यह था आप सभी लोगों को, देखिए कि हम इससे फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके थे कि ये जो मेरा सीरीज चलेगा आपको थ्योरी वाइज चलेगा। थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, थ्योरी के बाद क्या है क्वेश्चन भी दिया जाएगा आप सभी लोगों को। तो जैसा कि यार ये चीज हम बताए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देखते होंगे कि अभी थ्योरी है कुछ, जैसे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु ज्ञात करते हैं, मूल बिंदु से लेकर कोई बिंदु ज्ञात करते हैं, तो वो उसका थ्योरी भी कुछ होता है। जैसे आप लोग फॉर्मूला रटे होंगे, याद किए होंगे, क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम थ्योरी वाइज थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा समझाएंगे आप सभी लोगों को कि वो थ्योरी मतलब वो फॉर्मूला जो है ना कहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है, वो फॉर्मूला जो आया है कहाँ से आया है। तो हर एक चीज का कोई ना कोई फॉर्मेशन होता है। तो आपको पहले लेक्चर में भी ये भी बताए हुए थे कि फॉर्मेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन भी अच्छा से बनेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन का कंसेप्ट कितना भी लेवल अप क्यों नहीं हो। तो ठीक है ना? तो कोशिश ये मेरा रहेगा कि अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को अभी बताएं, ठीक है? तो चलते हैं अभी हम स्क्रीन पे और देखते हैं थ्योरी क्या है। तो अभी आपका थ्योरी है, देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, हम कल बताए मतलब पिछला लेक्चर में हम बताए हुए थे आपको कि एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक बताए थे और मूल बिंदु का क्या बताए थे, मूल बिंदु बराबर क्या होता है वो भी बताए थे आप सभी लोगों को। तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आपको 0,0। निर्देशांक बराबर ये भी बताए थे भुज कोमा कोटि होता है। तो ये सारी बातें जो थी सभी सभी के सभी पिछला लेक्चर से अकॉर्डिंग रिलेट है, सम मतलब ऐसे समझिए उससे मिलता जुलता है एक चीज है जो अभी बातें की है अपने लोग इस बीच में, ठीक है? तो अब हम अभी देखेंगे कि एक सूत्र आपका आता है मूल बिंदु निर्देशांक सूत्र आता है एक, ठीक है ना? मूल बिंदु निर्देशांक जो मूल बिंदु से जो दूरी होती है जो कार्तीय तल का, वो किस तरीके से निकाला जाएगा, अगर उसको दूरी बीच का दूरी कहेंगे निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे, बैकग्राउंड में लगा हुआ है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों को समझाएंगे भी अच्छे तरीका से। कोशिश ये कीजिए कि आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स वाई की दूरी ज्ञात कीजिए, ये वहां जा रहा है। अभी थ्योरी आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं थ्योरी, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा है ना। तो अभी बस थ्योरी का थोड़ा हिंट देना चाहते हैं कि अगर हिंट मिल जाए ना आप सभी लोगों को तो लगता है क्वेश्चन अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये क्या है, आपको ये चीज हर एक चीज आलेख मतलब ये ग्राफ को फॉर्मेशन करते हुए फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे तो फर्स्ट लेक्चर में जाकर पहले सबसे पहले ये फॉर्मेशन देखिए ग्राफ की किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए इतना काम हम पहले करके करके आ चुके हैं, इतना काम जो पहले हम कर चुके हैं। और उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा काम क्या बच गया यहाँ पे, देखिए ये तो आपको बताया था कि ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट पर इसका 0,0 होता है निर्देशांक। अगर आपसे बिंदु पूछा जाए तो 0 हो जाता है, ठीक है ना? अभी बात करेंगे हम क्या बोला जा रहा है, मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स वाई की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए एक का मतलब प्रथम चतुर्थांश में आपका चला गया, ये प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थांश, कोई भी चतुर्थांश में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेगा सर फर्स्ट चतुर्थांश में क्यों आप रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी चतुर्थांश में आप रख सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट चतुर्थांश को लेकर काम करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट जिसको कहते हैं मूल बिंदु, यहाँ से लेकर यहाँ की हमको दूरी ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसको हम पॉइंट का नाम मान लीजिए ओ है, इसका कोई नाम दे देते हैं, इसको अभी फिलहाल में 0 नहीं ओ रखते हैं मान। इसके बाद इसका नाम हम दे देते हैं ओ और पी, एक मिनट, इसका नाम देते हैं हम पी, ठीक है? तो पी दे दिए इसका नाम। तो एक चीज आपको बताया हुआ है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है तो निर्देशांक बराबर भुज कोमा कोटि आता है। इससे पिछले लेक्चर में इस अच्छे तरीके से चर्चा की, आप जाके देखिए पिछला लेक्चर को। देखिए यहाँ पर निर्देशांक बराबर क्या होता है, भुज कोमा कोटि होता है। तो हर एक जितना भी ये पॉइंट है आपको युग्म है, युग्म इसको कहते हैं, जितना भी ये युग्म है ये सारी यहाँ पर काट के तल ये हो जाएंगे, इसकी बात करेंगे तो ये सारी के सारी जो है ना भुज कोमा कोटि मतलब एक्स कोमा वाई की मान से ही बनेंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीज?
तो यहाँ पर में कुछ ना कुछ तो मान होगा आपको, इसी तरीके से कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन फिलहाल हम एक्स और वाई मान के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला यहाँ पर जैसे कहते हैं सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं बना रहे हम, इसलिए यहाँ पर करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स वाई लेट करके चलते हैं। ये सारी बातें समझ में आई आप सभी लोगों को? ये आपको बनावट किए हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद अपने मन से कोई भी तल में आप ही बनावट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप, हम क्या कि इसको ओ मान लिए, लेट कर लिए, यहाँ पर पी मान लिए, ओ और पी मान लिए, ठीक है ना। इसके बाद निर्देशांक पर आप होता है भुज को कोटि होता है, तो भुज को हम एक्स मान लेते हैं एंड कोटि को वाई मान लेते हैं। तो अभी मान देखिए एग्जैक्ट मान यहाँ पर इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमको यहाँ पर सूत्र मतलब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगे, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अगर इसको फॉर्मेशन किया जाता है तो पाइथागोरस पर में आप लोग जानते होंगे, चैप्टर 8 में भी पढ़े होंगे अच्छे तरीका से, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स के अंदर आता है ये। तो ये सारी बातें आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मेशन होता है, लेकिन इतना फॉर्मेशन टाइम कम है इसलिए फॉर्मेशन ना करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट की ओर चलेंगे हम। बस आपको इसलिए समझा दें कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो जो मूल बिंदु का जो सूत्र आता है किस तरीके से आता है। एक पॉइंट रहता है तो एक पॉइंट कहाँ पे रहता है, तो एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट ये रहता है। तो मूल बिंदु का जो सूत्र रहता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी उसको ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज याद रखिए, 0,0 डाल करके बात करेंगे हम आगे, क्वेश्चन भी लेके आए हम आगे बात करेंगे। अभी हम देखिए क्या बात करने वाले थे यहाँ पर, ये इसका क्या कर रहे थे हम, मूल बिंदु से किसी बिंदु को, मतलब आपको फॉर्मूला इसका था, तो फॉर्मूला देखना था हमको ओरिजिन से पॉइंट पर, तो ओपी मान लेते हैं यहाँ पे, ओ इसको ओपी मारा हुआ मान लिया, ये हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाले ओरिजिन से, ठीक है ना, ये दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ओ और पी जो लेंगे तो बीच का तो पूरा दूरी आ जा रहा है इसमें, ये समझ रहे अच्छे तरीके से आप सब लोग। यहाँ पर क्या है आपको, ये एक्स हुआ है, देखिए फॉर्मेशन अगर इसका अच्छे तरीके से करेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय पर हो जाता है फॉर्मेशन, लेकिन टाइम कम है इसलिए फॉर्मेशन ना करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में फॉर्मेशन पूछा भी नहीं जाएगा, जिसको परिणाम जैसे इसको अच्छे तरीके से विस्तार रूप से बोलते हैं ना बनाना, तो उससे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम नॉर्मल जो जो वीवीआई पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे अपने लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये चीज आपको तो ये चीज मालूम होगा कि जब पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो क्या होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। आप थोड़ा इसको फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे एक बनावट कर लेंगे, तो ये देखिए आप 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मेशन पर बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीधा रिजल्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये क्या है, आप इतना समझिए, इसको हम एक्स स्क्वायर कहेंगे प्लस ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। अगर ओरिजिन से पॉइंट, ओरिजिन से आपको कोई भी पॉइंट कोई भी चतुर्थांश में दे दिया जाए, आपको युग में दे दिया जाए, आप बोलेंगे कि वहां से दूरी आप ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों के आगे यहाँ पर लगा दिया हेडिंग में, मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स को वाई की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपका कोई ना कोई, जैसे कोई ना कोई मान रह सकता है, 1 2 3 एक्स का मान, वाई का मान भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। तो ये सारी बातें क्लियर है आप सभी लोगों को, ये आप नोट कर लीजिए या इसको याद करना होगा, याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे, क्योंकि थ्योरी बताए, क्वेश्चन चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और क्लियर भी हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन हम लेके आए सभी का सभी आपका 10th में जो पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, वही लेके आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अदरवाइज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु इधर से एक मिनट, क्या है बिंदु P 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या होगी, 15 मतलब 15,8 है, यहाँ पे क्या है 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अभी बात क्या कर रहे थे हम, इससे पहले मूल बिंदु क्या था, 0,0 था। देखिए अगर इसके बाद जो सूत्र आपको बताया जाएगा उस पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, थोड़ा गहराई से देखेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे इजी तरीका से हमको सॉल्व करने के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सा लॉजिक हम लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मूल बिंदु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर इसको हम 15 है, इसको हम एक्स मान लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है निर्देशांक बराबर क्या होता है, भुज कोमा कोटि, तो ये तो भुज ही है ना, तो भुज को एक्स ही तो मानते हैं, इसलिए तो एक्स माने यहाँ पे। और यहाँ पे वाई आई 8 को क्या करेंगे हम, वाई मान लेंगे। तो कोटि को क्या करते हैं हम, कोटि को वाई मानते हैं, तो इसलिए वाई मान लिया, एक्स को वाई, एक्स और वाई मान लेते हैं, लेट कर लिए यहाँ पर। फॉर्मूला मेरे पास क्या था यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला की बात अगर करते हैं तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, देखिए ओपी बराबर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो लगाना है, क्योंकि एक्स का मान भी मेरे पास मालूम है और वाई का मान भी मेरे पास है।
तो देखिए यहाँ पर जब दोनों मान है अपने पास तो करना क्या है, इसको फॉर्मूला पुट करेंगे। आप यहाँ पर ओपी जो लिखे तो वहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हम ओपी लिखे तो उससे रहता है यहाँ पर यदि लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक्स का मान क्या है तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये हो गया आपका। फॉर्मूला में क्या है, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स बराबर आपका 15 हो गया, कितना है 15 है, एंड y बराबर क्या है आपका 8 है, ठीक है ना। तो आप जो इसको स्क्वायर का जो वर्गमूल तोड़ते हैं, जैसे स्क्वायर जो सॉरी स्क्वायर जो करते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो ये आपका 15 स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए आप एक स्क्वायर का कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आप एक बार देख लीजिए, किसी को दिक्कत होगा तो समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर 15 ये 15 का स्क्वायर है ना, तो 15 को 2 मर्तबा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इजी तरीका से, कुछ भी नहीं है, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 हो जाएगा, एक बार ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, टोटली मिला के तो आंसर आपका आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो टोटली आंसर कितना आएगा मेरा यहाँ पर 225 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको 225, फिर प्लस कर देना है 8 का, इसी तरीके से 8 8 को हम कर देंगे, तो 8 8 का कितना हो जाता है आपको 64 हो जाता है, तो 64 यहाँ पर लिख लेंगे। ये समझ में आ रहा सभी लोग को अच्छे तरीके से। तो क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है, ऐड का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे यहाँ पे हम, तो आपका रिजल्ट ये आएगा, 1 मिनट 289 आएगा, कितना आएगा 289 आएगा। इसको जो वर्गमूल हम तोड़ते हैं तो वर्गमूल शायद हमको लगता है 70 इकाई आएगा, ये आ सकता है, ये आंसर में है ये क्या, हाँ 17 इकाई आएगा, तो ठीक है ना। 70 आप वर्गमूल तोड़ के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा हम हिंट दे दें, चलिए थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, इसी पेन लेकर यूज करते हैं आप। देखिए वर्गमूल आपको जैसे तोड़ना हो, यहाँ पर 2289 को वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसी तरीके से आप तोड़ते हुए जाएंगे, इस तरीके से वर्गमूल तोड़ते हैं, समझ में आ गया ना, वर्गमूल समझ में आ गया, इस तरीके से ही तोड़ते हैं हम, तो वर्गमूल तोड़ के चलेंगे, टाइम कम है इसलिए वर्गमूल, अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट जो क्लास में आएंगे तो उसमें वर्गमूल अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो चीज को, टाइम कम है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो इसलिए हम काम करते हैं इधर डिजिटल बोर्ड कोर्स तक। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका यहाँ पे 17 इकाई हो गया, तो 70 इकाई कौन सा ऑप्शन है 1B, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो ये सारी जो क्वेश्चन है, अभी जो ये क्वेश्चन मूल बिंदु वाला आएगा ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स में आएंगे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सारी समझ में आ रही है, ये सारी बातें, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन हम लिए हैं आप सभी लोगों के आगे, इसलिए कि आपको समझ में भी तो आए ना, ये क्वेश्चन हम बता करके आपका थ्योरी क्लियर किए, एक क्वेश्चन बताने के बाद मजा नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन कम से कम लिए हैं, उसके बाद खुद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि आप बहुत सारा ये आपका क्या बोलते हैं गाइड सब आता है, तो गाइड ले करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पीवाईक्यू में भी। तो ये देखिए मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है -4, -6 की दूरी है मूल बिंदु से, तो जब भी मूल बिंदु आ जाए ना, ये चीज देखिए, जब मूल बिंदु आ जाए ना यहाँ पे, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये भी या ओपी कुछ भी फॉर्मूला यहाँ पे ये लिख करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके कुछ नहीं करना है, मेरा ये मान हो जाएगा एक्स का, ये मेरा मान हो जाएगा वाई का, ये चीज समझ में आ रहा है, ये मान हो जाएगा मेरा एक्स का, ये मान हो जाएगा मेरा वाई का, उसके बाद एक्स का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा -4 है ये, तो -4 को यहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद -6 को पुट करते हैं, तो टोटली रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया 16 हो गया, ये आपका 36 हो गया, ये आपका, ये समझ में आ रहा है सही सारी बातें आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये आपको आ गया यहाँ पे, तो इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ये बीच में ऐड का चिन्ह है, तो इसको ऐड करेंगे 12 और उसके बाद हो गया आप 5, तो टोटली ये कितना आएगा 52 आया मेरा रिजल्ट यहाँ पे, ऐड करने के बाद जो है ना 52 आया, तो 52 यहाँ पे है, रूट के अंदर 52 नहीं है यहाँ पे, तो करेंगे क्या हम उसको, चलिए 1 मिनट हम दिखा देते हैं रूट कैसे तोला जाता है, देख लीजिए रूट से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 52 है ना, तो 52 का 2 से लग जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से ये लग जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है ना, 26 का पूजा करेंगे तो 52 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 26 लिखे हैं 2 से, इसको डिविजिबल किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, ये जो दिख रहा है ना आपको 6 है, क्योंकि तो ये 6 है इसलिए फिर 2 से लग जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा। तो अब 13 जो है ना 3 से लगेंगे ना 1 से, तो लग सकता है 3 से भी नहीं लगेगा आपको, 13 खुद सेल्फ है, तो इसका मतलब यहाँ पर छोड़ देंगे आप, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा,
ये 13 ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, रूट था आपका, यहाँ पर रूट है ना, इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, स्क्वायर 13। आप इसको करेंगे हम क्या, यहाँ पर तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा आपका, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये टोटली आंसर कितना आएगा आपको, ये तो आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये आपका आ जाएगा। देखिए आंसर कितना है, 2√13, 2√13 आपका आंसर है। यहाँ पे 2√13 नहीं है आंसर, तो मतलब इसका मतलब हमको लग रहा है यहाँ पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे 1 होगा। आपको 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर 13 होगा, 2√13 होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, 2 क्वेश्चन आपका मतलब लिए हैं और कोशिश की अच्छे तरीके से आपको बताने की। जहां पर भी दिक्कत आएगी तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक था, इसकी वजह से कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर आया आपका 2√13 ऑप्शन आया था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम अभी अभी तो बात किए जो मूल बिंदु से दूरी निकालना रहता है, हमको एक पॉइंट, एक निर्देशांक दिया रहता है, वो निर्देशांक हमको सूचित किया जाता है, उसके बाद हमको दूरी निकालना रहता है। लेकिन अब बात करेंगे, दो निर्देशांक आपको दिया रहेगा पहले से, मतलब क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो हमको आपको जो है ना दूरी निकालना हो, तो वो तो इससे भी इजी है। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा थ्योरी की ओर, थ्योरी समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, तो ज्यादा फील आएगा, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। इसलिए सबसे पहले हम थ्योरी की ओर बात करते हैं। थ्योरी देखिए, थ्योरी आपका ये रहा, हाँ देखिए थ्योरी आपका ये है, क्या है यहाँ लिखा, दो दिए हुए बिंदु ये बराबर दिया है, ये मतलब ये आपको पोस्ट करके दिया हुआ x1, y1, ठीक है, तथा b इंटू x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको हम 10 थ्योरी लिए हैं, लैंग्वेज बना के दिए, किस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और किस तरीके से क्वेश्चन आपका बुक में रहता है, जहां पर भी क्वेश्चन देखते हैं तो किस तरीके से रहता है, तो अपनी तरफ से लैंग्वेज बना के आपको दी है। इसी तरीके से हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कुछ लैंग्वेज में अंतर हो, लेकिन इसी तरीके से आपको माइंड जो पॉइंट है ना, आपको इस तरीके ये रहेगा ही रहेगा आपका, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट बिंदु एंड सेकंड बिंदु, मतलब जिसको निर्देशांक बोलते हैं, दो निर्देशांक आपको पहले से रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका बीच की दूरी निकालनी होगी, तो क्या करते हैं उस जगह पर हम, तो जो मान लीजिए आप एक हम शेप लेते हैं यहाँ पे, चलिए एक शेप ले लेते हैं, बस थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं, थ्योरी क्या है नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थ्योरी थोड़ा सा, चलिए ये आप शेप ले लिए हम, हाँ एक मिनट, चलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या पता डिजिटल बोर्ड में कोई डिजिटल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है हमको। चलिए यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ, तो हम एक रेखा खंड ले लिए, क्या लिए, एक रेखा खंड ले लिए, अपने तरफ से ले लिए हैं। बस आप क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब ये जो है ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है अपने तरफ से, तो ये समझाने की कोशिश हम करें थ्योरी के जरिए से। तो ये देखिए आपको, तो हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है ना, तो ये 2 पॉइंट की बात हम करते हैं यहाँ पे। देखिए तो पहला पॉइंट ए और बी दिया हुआ था, निर्देशांक इसे पॉइंट नहीं बोलिए, सबसे अगर बेहतर बोलना है तो निर्देशांक भी कह सकते हैं, युग्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्देशांक, फर्स्ट निर्देशांक ए दिया हुआ है हमको, कितना दिया हो, x1, y1 दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड निर्देशांक की बात करते हैं हम, ये सेकंड निर्देशांक की बात करते हैं अगर, तो x2, y2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को हम पहले हम फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं, फार्मूला किस तरीके से बनता है, आपको पिछले जो अभी जस्ट बताए कुछ मिनटों पहले जो बताए मूल बिंदु से का जो फार्मूला ये किया आपको, विस्तार रूप से बताए, फॉर्मेशन किया है, इसी तरीके से वो भी होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला निकल जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा। हम क्वेश्चन कोशिश ये करते हैं कि शॉर्ट फार्मूला मतलब शॉर्ट करके क्वेश्चन को ये आपका थ्योरी क्लियर कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी हमको क्या निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ज्ञात करना है हमको। उसमें क्या था, मूल बिंदु से दूरी था, उसमें एक ही बिंदु, एक ही निर्देशांक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 निर्देशांक पहले से दिया हुआ है, 2 निर्देशांक दिया हुआ है, तो ऐसा समझ लीजिए आप, थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए ये देखिए, आप 2 निर्देशांक देने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ये आपका, एक आपका ये दिया हुआ है मान लीजिए, और एक ये दिया हुआ है मान लीजिए, एक तो एक बिंदु का मतलब क्या, एक निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से जा रहा था, लेकिन 2 निर्देशांक का मतलब हुआ कि आपको एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट नहीं हुआ तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सारी बातें, यहाँ से यहाँ तक, एक तल से दूसरे तल में भी जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि वही तल में, जो तल में है वही तल में रहेगा, अदर तल में भी हम जा सकते हैं, जैसे चतुर्थांश जो जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ से यहाँ भी रह सकता है, तो ये सारी बातें हैं इसमें समझने वाली, जो आपको अभी बताए हैं।
अच्छे तरीके से इसको समझिए की कोशिश कीजिए। एक मिनट। चलिए तो नेक्स्ट हम थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी क्या है यहाँ पे? तो थ्योरी क्या कहना चाह रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ, दो निर्देशांक दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और हमको डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी, या तो दूरी बोलिए आप, यहाँ पे आप कह सकते हैं या तो दूरी कहिए, दूरी दो पॉइंट के बीच की दूरी, या तो दूरी कह सकते हैं, या तो ए और बी दोनों में से कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों कह सकते हैं आप। ये समझ में आ रहा है? सही बात है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, दो पॉइंट की जब बीच की दूरी हमको कह दिया जाए निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x2 और x1 और x2 को एक जगह कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से जैसे x का होल स्क्वायर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर x वाला जो ये जो एक छक का एक जात का आदमी है उसको एक साथ कर लेते हैं, और एक जात का आदमी को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके y2 माइनस y1 कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इस तरीके से हम लोग को, मतलब हम जहाँ पे पढ़ते हैं टीचर लोग को इस तरीके से हमको नहीं बताया है। कोई बात नहीं, इसका दूसरा भी फॉर्मूला आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपको ये तरीका से बताया हो। देखिए इधर देखिए, इसको ये भी को हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये आपका हो सकता है कि देखिए x1 माइनस x का होल स्क्वायर, y1 माइनस y का y2 का होल स्क्वायर, सॉरी। तो ये समझ में आ रहा है? हो सकता है कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़े होंगे कहीं कहीं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग, जो अलग बच्चे होंगे कोई तो पढ़े होंगे वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों ही फॉर्मूला एक ही बात है, सही है। थोड़ा सा इसलिए अंतर हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x2 हो रहा है। तो देखिए होल स्क्वायर जब आता है ना, दोनों का होल की बात करते हैं ना, ये होल स्क्वायर जो आया, ये स्क्वायर जो आया, तो सभी को पॉजिटिव तो कर देंगे, जितना भी मान आ रहा है उसके बाद तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा वो। तो प्लस में दीजिए या माइनस में दीजिए, और अगर स्क्वायर है वहां पर तो पॉजिटिव ही वहां पर मान आएगा। तो इसके वजह से ये फॉर्मूला दोनों ही जगह पर सही है। समझ में आ रहा है? तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है क्या, दो बिंदु P, फर्स्ट बिंदु मतलब फर्स्ट निर्देशांक हमको दिया हुआ है, सेकंड निर्देशांक ये हो गया कि बीच की दूरी ज्ञात करें हमको। तो क्या कर रहा है, दो बिंदु दिया हुआ है उसकी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। जब दो बिंदु हमको दिया होगा और बीच की दूरी कहेंगे ज्ञात करने के लिए, तो फॉर्मूला भी बताया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट में लेंगे सभी को। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से हम चलेंगे यहाँ पर। मान लीजिए ग्राफ के साथ हम आपको बताते हैं, थोड़ा देखिए। ये रहा आपका P, आपका ये दिया हुआ है 5 माइनस 8 दिया है, एंड P एंड Q ये दिया है आपका क्या, माइनस 7.3 दिया हुआ है। ये सारी बातें समझ में आ रहा है? चलिए 7.3 दिया हुआ है, 5 माइनस 8 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ पर हमको मालूम है। अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा और डिटेल करते हैं इसको, जिससे अच्छे तरीके से समझ में आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो हमको दिया हुआ है पहले से, ये चीज मालूम है। तो हम एक काम करते हैं, इसका सूचित कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि क्या चीज किसका मान है। देखिए आप एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाने की, मतलब इसी तरीके से बनाइएगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा मान किसका है। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए आपको 5 है ना, तो x1 का मान कर देंगे इसको, ये क्योंकि भुज को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, कोटि को क्या कहते हैं, y कहते हैं। लेकिन x1 y1 इसलिए मैं एक एक करके सूचित किए हैं क्योंकि फिर दूसरा भी तो हमको मानना है ना। तो यहाँ पर x1 करके रखेंगे तो उसको x2 कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इसको x2 भी कर लेंगे, इसको y2 कर लेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? तो अब समझ में, अब तो क्लियर होगी आपको। मान हमको यहाँ पे पूरा मालूम है कौन x1 का कौन सा मान है, x2 का कौन सा मान है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला में बैठे या क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। x2 का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर -7 है, ठीक है। पहले से मेरे पास ये माइनस रखा हुआ, तो आपका फिर x1 का मान क्या है, यहाँ पर +5 में है, तो +5 ये स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए x2 का मान क्या है, -3 है, फिर माइनस एक फॉर्मूला के हिसाब से एक माइनस आता है, फिर एक माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस, मतलब देखिए यहाँ पर माइनस गुने माइनस, मतलब माइनस वही है, ये पहले से -8 आएगा तो +8 हो जाएगा ना ये चीज। तो यहाँ पर +8 डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज देखिए। ये सारी बातें समझ में आ गई अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो काम करेंगे हम, देखिए 7 में 5 को ऐड करेंगे, 7 में
5 को ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हमको कितना आएगा, -12 है या -12 आएगा, क्योंकि माइनस भी है यहाँ पे। तो -12 का होल स्क्वायर ये, फिर प्लस हो जाएगा आपका -3 में +8 को हम मतलब उसको रिजल्ट करता है, मतलब ये -3 में +8 को जो अथी करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमको, तो ये 5 आ जाता है आपको, 5 आता है रिजल्ट। तो अब देखिए आप यहाँ पे, तो इसको अगर स्क्वायर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर 144 आएगा, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर को हम तोड़ते हैं तो 144, अब 5 का स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं तो 25 आएगा। दोनों का ऐड करते हैं, एक मिनट, अगर हम दोनों का ऐड करेंगे यहाँ पे, अगर दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे देखिए, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा 169 आएगा। ये सारी बातें समझ में आ रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x का मान रखे, यहाँ पर x2 का मान रखे, x1 का मान रखे, इसी तरीके से मान रख के हम सॉल्व किए, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं, आपको सभी कुछ मालूम होगा पहले से। तो ये आप यहाँ पर रिजल्ट आया हमको। तो लास्ट में जो वर्गमूल हम तोड़ते हैं 169 का जो वर्गमूल आपको टूटेगा तो आपको 13 इकाई हो जाएगा। ये 13 का वर्ग है, समझ में ना, 169, तो ये इज इक्वल टू करके 13 इकाई आंसर आपका आ जाएगा। ये क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बाय करके आप देखिए एंड आगे बढ़िए, उसके बाद अच्छे तरीके से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जितना भी थ्योरी हम लिए हैं उसमें कम से कम कोशिश किए हैं कि एक क्वेश्चन तो ले ही ले, लेकिन 2-3 थ्योरी, टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन का भी बात किए हम, जिसमें से 2 टाइप की, मतलब दूसरा टाइप की लास्ट क्वेश्चन में हम है, और उसके बाद एक टाइप और बचा हुआ है, उसके बाद क्लास को हम ऐड करेंगे। लेकिन ये देखिए आप पहले कि आप, कोशिश ये मेरा रहा है कि कम से कम 2 थ्योरी, जिससे 2 थ्योरी का कोई मतलब क्वेश्चन लिया जाए, जिससे आप सभी लोग को अच्छे तरीका से समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखने के बाद बताइए। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुद्दे यहाँ पे फंस रहे हैं यहाँ के, क्या कि 0,0 भी है यहाँ पे। तो ये 0,0 हम आपको बताया है मूल बिंदु का निर्देशांक है, ये समझ में आ रहा ना, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। एक तो वो थ्योरी पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और एक और थ्योरी है जो अभी बताए दूरी सूत्र, उस पर भी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। दोनों थ्योरी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला, अब जिससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में अगर पूछा हुआ एक क्वेश्चन है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरीके से सॉल्व करना है हमको। ये आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट का हम पी, ये पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है ये, इसको हम पी मान लिए 0,0 कर दिए, इसको क्यू मान लिए 36,15 कर दिए। ये सारी बातें समझ में आ रहा है आप सब लोगों को। तो आगे क्या करते हैं, 2 नंबर के लिए बता रहे हैं, ये 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए पी कोमा क्यू, ठीक है ना, हमको मालूम है फॉर्मूला पी कोमा क्यू। फर्स्ट ये x1 हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, नहीं सॉरी y1 हो जाएगा ये आपका, फिर आपका ये हो जाएगा yx2 और ये y2 हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पेन को चेंज ही रखते हैं, नहीं तो मैंने अच्छा नहीं लगा ये गया था। तो ये आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, ये फार्मूला था मेरे पास। y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर था, ये भी फार्मूला था मेरे पास। तो ये देखिए आप, उनको हर एक चीज का मान तो मालूम है, कुछ नहीं करना, सीधा पुट करके आगे बढ़ते हैं। 36 माइनस 0 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 15 माइनस, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, 15 माइनस 0 कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आप वर्गमूल निकालिए, दोनों का वर्ग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट, अगर नहीं तो एक काम करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए आप 36 का जब वर्ग हम सॉल्व करें, 36 का जो हम ये स्क्वायर को जो सॉल्व करते हैं, सॉरी वर्ग नहीं, मतलब स्क्वायर को जो हम सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या आता है, 12,296 आएगा, ये ठीक है। अब 15 का जो करते हैं हम, तो 15 में कितना आएगा, 225 आ जाएगा आपका, 225 आ जाता है ये आप वर्ग, इसको वर्ग तोड़िएगा तो पता चल जाएगा आपको, ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ये दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, एक मिनट, बड़ा हो गया ये, थोड़ा छोटा लेते हैं। ये आपका 6 हो गया, ये तो ये 11 हो जाएगा, 11 को 1 लिखेंगे यहाँ पर, कैरी मेरे पास 1 हो गया, 10, 12 पर 2 लिखेंगे, फिर कैरी 1 हो जाएगा हमारे पास, फिर 4 एक 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1521 हो जाएगा। तो ये किसका वर्ग है, ये 39 का वर्ग है। आप 39 का वर्ग मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 39 का यहाँ पर पहले लिख देते हैं, 39 का
मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इकाई भी लिख सकते हैं आप आंसर में। ये दोनों बातें एक ही है, या तो आप 39 मात्रक मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दोनों सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और एक तरीका और आपको बताने वाले हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ जाए तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स की हम बात किए थे, यहाँ पर 2 मार्क्स का बात किए थे कि 2 मार्क्स में ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर अब 1 मार्क्स में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखिए आप 1 मार्क्स में आ जाए तो ये देखिए इधर 1 मार्क्स में अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए आप, कुछ नहीं करना है हमको, क्वेश्चन हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या आपको बताए थे कि पी क्यू, या कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू मान लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला मान लेते हैं, पी क्यू, इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाई स्क्वायर था, ये था ना आपका। तो क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है 0,0 रे, देखिए 0,0 रे, तो हमको ओरिजिन से बात कर रहा है, ओरिजिन से जो हम उसको निष्कर्ष निकालने के बाद जो परिणाम मेरे पास आया है, तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का परिणाम आया। तो कुछ नहीं करना है हमको, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक्स 36 को एक्स मान लेंगे एंड 15 को जो है ना वाई मान लेंगे हम। तो 36 जो है आपका एक्स हो गया, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये फिर वाई का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अभी हम सॉल्व किए हैं, ये देखिए यहीं पर तो यार है, ये चीज देखिए, जीरो कोई फायदा ही नहीं है, ये तो ये है ना यहाँ पे, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1296 आ गया, फिर ये अब उसके बाद 15 का जो किया तो कितना आया आपको 225 आया, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया, कितना आया था 1521 आया था। इसका अगर ये आपका वर्ग निकालते हैं तो आपका इकाई आ जाएगा 39 इकाई आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए, इसमें थोड़ा टाइम लगा, इसमें हो सकता है आपको 2 मिनट लगा होगा, तो इसमें 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को समझदारी के साथ एग्जाम हॉल में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वाह, या संरेख बोला जाए, दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पर समझिए, एक हम रेखाखंड ले लिए हैं, पहले से लेकर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, देखिए इसका कुछ नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा है, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थ्योरी समझ लीजिए, ये आपका थ्योरी हो गया, ये आप समझ लीजिए आपका थ्योरी है, ये संरेखीय का आपका थ्योरी है, समझ लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है आपका, जब संरेखीय का कंसेप्ट आएगा तो सबसे पहले वहां पर क्वेश्चन में हमको निर्देशांक जो है ना 3 निर्देशांक रहेगा, 3 रहेगा, जैसे दूरी सूत्र में 2 निर्देशांक रहता था, दोनों के बीच का दूरी निकालना होता था, इसी तरीके से जब संरेखीय होगा वहां पे आपको 3 निर्देशांक होगा, तो उसके बीच हमको चेक करना होता है। तो कैसे चेक करेंगे, क्या होगा उसमें, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ये आपका, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट तो हो ये हो गया आपका, 2 पॉइंट तो पहले से मालूम है। इसमें एक पॉइंट बीच में, रेखाखंड के बीच में भी लेते हैं, एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं, पूरा एकदम बीच में लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वहां पे दिक्कत है। तो पहला पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट का नाम हम है ना क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट, बी में बी देंगे, यहाँ पे बी देंगे। तीसरा पॉइंट का नाम क्या देंगे, यहाँ पर हम सी देते हैं, समझ में। पहला पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ए, दूसरा पॉइंट का नाम देते हैं बी, तीसरा पॉइंट का नाम क्या देते हैं हम, सी पॉइंट का नाम देते हैं। तो अब उसके बाद इसको निर्देशांक बनाते हैं, देखिए x1 y1, ठीक है ना, इसको बोलेंगे x2 y2, इसको x3 y3। इसी तरीके से 3 बिंदु जो आपको दिया होगा, 3 निर्देशांक जो दिया होगा, इसी तरीके से पहला निर्देशांक में ये लिखेंगे, दूसरा में ये लिखेंगे, तीसरा में ये लिखेंगे ना। आप सभी लोग को समझ में आ गई ये चीज, ये क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे, आपको संरेखीय में इतना तो कंसेप्ट आपको मालूम है, इतना तो कर लीजिएगा, जैसे आपको रेखाखंड बनाने के बाद। अब करना ये है आपको कि ये आपको चेक करना है इसमें, कि चेक करने के बाद पता चलना तो चाहिए ये संरेखीय है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, ए सी इज इक्वल टू, मतलब ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी होता है। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको याद रखना होगा। ए बी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी हो जाता है। ये अगर इसके बराबर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बराबर होगा ही होगा। यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू, इसको 2 भाग में, एक रेखा था उसको 2 भाग में बांट देंगे, तो दोनों को भी दो, मान लीजिए एक रेखा था मेरे पास, ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है। तो ए और सी जब इक्वल करेंगे, ए सी इक्वल करेंगे, तो दोनों को तो तोड़ने के बाद तो फिर तोड़ेंगे, मान लीजिए फिर उसको जोड़ेंगे तो इक्वल ही तो आएगा ना, मान तो उतना ही आएगा ना। फिर अलग तोड़ दिया, फिर उसको जोड़ेंगे तो इक्वल ही आएगा ना, ए सी इक्वल आएगा ना। तो उसी तरीके से ये भी है ना, आपको ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, ये कंसेप्ट है। अब लास्ट में लिख सकते हैं अर्थात,
अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अर्थात यह संरेखीय है। संरेखीय है, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं, अर्थात यह संरेखीय है। ये आपका कंसेप्ट है, आपके आगे ये समझ लिए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो बैक करके वीडियो को देखिए, और आगे उससे आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिए। नहीं अगर ये समझ में आएगा तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, बस इतना ही समझ में आएगा कि दूरी सूत्र का हम यूज किए हैं, बाकी कुछ नहीं समझ पाइएगा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए सर फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया आपको, आप बताएं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। आगे बढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लिया। एक क्वेश्चन लेने के बाद पता तो चलेगा ना आपको कि क्या है नहीं है। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? हाँ चलिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु है इतना 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 संरेखीय है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या चीज का भी हम दिया आपको, एक मिनट। अब ये भी PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बैक ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, 2020 का सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ना, सभी के सभी PYQ क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी के सभी 20 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, इसके इसी के लपेट में दे रहे हैं क्वेश्चन सभी को। मतलब सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से जो उठा के लाए हैं, तो आपको PYQ ही क्वेश्चन सभी का सभी मिलेगा आपको। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि 3 पॉइंट दिया है कि संरेखीय है यहाँ पे, ठीक है ना। तो संरेखीय का कंसेप्ट हम क्या बताएं यहाँ पे कि 3 पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे ये। तो पहला पॉइंट का नाम क्या दे देंगे हम, ए को मान लेते हैं, ए को -2 लेते हैं, उसके बाद 5 कर लेते हैं। बी पॉइंट का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं, बी पॉइंट का नाम देते हैं 0,1 दे देते हैं, एंड सी पॉइंट का नाम हम देते हैं यहाँ पे 2,-3 दे देते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो अब क्या किया आपको, हम बोले थे कि AC = AB + BC। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। AC = कर लेते हैं, सबसे पहले बड़ा पॉइंट निकाल लेते हैं, बड़ा जो दूरी है ना उसको निकाल लेते हैं। AC दूरी मतलब दूरी इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x इसके लिए देखिए AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए ये x1 y1 और ये आपका जो है ना x2 y2 हो जाएगा। इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसको आप समझिए कुछ है ही नहीं, इसे समझ लीजिए। तो ये आगे बढ़ते हैं आप देखिए, x2 - x1, x2 आपका 2 हो गया, x1 की बात करेंगे तो माइनस पहले से आपका 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, फिर आपका ये 2 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। थोड़ा कम समय है इसलिए थोड़ा जल्द मतलब थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर आपका ये हो गया y2, तो y2 का -3 हो जाएगा ये, फिर आपका ये -5 पहले से -5 हो जाएगा क्योंकि +5 में है, एक आपका माइनस जो आ गया फिर क्वेश्चन से आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया आपका, फिर ये दोनों को ऐड करते हैं हम तो 8 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे सिंपलीफाई करते हैं तो 16 आ जाएगा, इसका 416, 8 × 8 = 64 हो जाएगा आपका ये। फिर दोनों को ऐड करते हैं तो 80 आ रहा है। देखिए ये आपका 10 हो गया, 7 में एक कैरी था मैं ऐड कर दी उसको, तो कितना होगा 80 हो जाएगा। जब 80 को हम आप रूट तोड़ते हैं, रूट इसको करते हैं, एक मिनट इधर हम क्वेश्चन को बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 80 का जब रूट हम निकालते हैं तो क्या आता है आपको 2, फिर 40 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा आपका, फिर 5 आ जाएगा आपका। ये देखिए 2 और 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 रूट अंदर 5 इकाई आपका पहला ही आ गया, क्या आ गया ए और सी आपका 4 रूट अंडर 5 इकाई आ गया। अब निकालने की हम कोशिश करेंगे ए बी और ए सी। तो कंसेप्ट था ना मेरा यहाँ पे, देखिए कंसेप्ट क्या था, ए सी = ए बी प्लस बी सी। आप पहले पहले कहीं पर भी लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिएगा जिससे आपको इजी से आपको पता चलेगा कि हमको निकालना क्या क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर बता दिए, ए सी हम निकाल चुके हैं, इसमें टिक लगा दिए, सी निकल चुका है, ए और सी निकाल चुका है, बी सी ए बी की बात करते हैं, इसमें इसमें इसकी बात करते हैं। चलिए यहीं पर बात करते हैं, थोड़ा इसको जैसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ बात करते हैं ए बी की। अभी हम क्या क्या चीज की बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे हम। ए बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, जब ए बी की हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए ए और बी हम x1 y1 इसको मानेंगे, लेकिन अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको छोड़ देंगे हम। सबसे पहली बात, जब यहाँ पर ये नाम है ना ये भी, तो ए बी की ही बात कर रहे हैं सब, सी की बात कर ही नहीं रहे, तो सी को इसमें लाना ही नहीं है याद से। तो ए और बी की बात करेंगे, ए में आपका x1 y1, बी में आपका x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 ये रखते हैं रखे हुए हैं, तो आपको 0 -
जीरो माइनस आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देखते हैं फिर 1 x2 y2 हो गया 1, फिर y1 हो गया 5, तो y1 माइनस 5, तो y1 माइनस 5 का ये y1 माइनस 5 ये हो गया स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सही बात है। फिर यहाँ पे क्या है, एक मिनट थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, समझने में दिक्कत आएगा आपको। चलिए ये चीज देखिए, 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर देखिए माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो ये 4 आ जाएगा आपका, ये 4 से 16 हो जाएगा, ये टोटल ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। जब 20 का रूट निकालेगा तो आपको पता चलेगा, आप देखिए हर एक समय रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं। या हो रहा है ये 5 इकाई हो गया आपका, ये समझ रहे हैं ना, ये 5 इकाई आपका हो गया, ये इकाई हो गया, ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए 2 रूट 5 इकाई हो गया, यहाँ पे 4 रूट 5 इकाई आ गया आपका, ये समझ में आ रहा है। हमको AC भी निकल चुका है और AB निकल चुका है, हमको निकालना क्या है BC, तो हम A की आप बात ही नहीं करेंगे, जो पॉइंट नहीं रहेगा उसकी तो बात ही नहीं करना है। सबसे पहली बात बार बार बोले, अगर उसकी आप चर्चा कर दी उसमें तो सत्यानाश, सभी का सभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब BC की बात करेंगे यहाँ पर, जब नेक्स्ट पेज लेते हैं BC की बात करते हैं, जब BC की हम बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आपका क्या होता है देखिए, जब BC की हम बात करेंगे, BC की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज तो इतना कर चलिए ठीक है। तो हम BC की बात करें, क्या चीज की बात करें हम, BC की बात करें, तो BC में क्या हुआ यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। जब BC की बात करते हैं तो BC की इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो हमको फार्मूला में क्या रहता है x2 माइनस y1, x2 माइनस y1, x2 ये हो गया, तो 2 माइनस 0, सही से समझिए, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो 2 हो गया, 2 हो गया माइनस 0 हो गया आपका, ये चीज समझ रहे हैं, 2 माइनस 0 हो गया आपका ये चीज। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको ये 2 माइनस 0 हो गया आपका। फिर नेक्स्ट y के लिए बात करेंगे आप, तो -3 है, तो फर्स्ट में तो -3, y2 तो -3 हो जाएगा, -3, फिर माइनस एक तो फार्मूला में आता है तो -1 हो जाएगा, -3 -1, यहाँ बात करते हैं -3 -1 का होल स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गया आप सभी लोग को अच्छे से। चलिए आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ठीक है ना, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका इसको जो फिर हम सिंपलीफाई करते हैं तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 4 से 16 हो जाएगा आपका, ये टोटल आपको 20 दे देता है। फिर इसको जो हम वर्ग तोड़ते हैं तो 2 रूट 5 इकाई आता है आपका, ये चीज देखिए। अब तो सारी जितना भी मान था हम सभी मान को हम इकट्ठित निकाल लिए दूरी फार्मूला को यूज करके, ठीक है ना, दूरी फार्मूला का यूज से सभी उसके हेल्प से सभी हम मान। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इससे आगे ये जो है ना थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण जो है ना नहीं दिख रहा, मतलब दिक्कत आ गई थी, इसके वजह से ये थोड़ा इसका वीडियो गैप हो गया था इतना दूर का, ठीक है ना। तो अभी आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं क्या करना था यहाँ पर। जब संरेखीय जब देखते थे हम, संरेखीय के लिए क्या कंडीशन था, AC इक्वल टू, यहाँ पर देखें होंगे AC इक्वल टू था AB प्लस BC था, तो वो जिसका भी ये सभी का हम दूरी सूत्र यूज करके हम सभी का मान यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, AC का जो मान आया था, जैसे मान लीजिए BC का जो मान ये आया आपका, तो 2 रूट 5 आया है इकाई, तो यहाँ पे BC का मान 2 रूट 5 लिखे हैं। इसी तरीके से AB का भी आया होगा और AC का भी आया होगा, तो क्या करते हैं फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए आप कंसेप्ट देखिए, जिस तरीके से हम x और x क्या होता है, दोनों को चर पद जो रहता है ना, तो उसको किस तरीके से हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो चर पद को ऐड करने का तरीका क्या होता है, जिसका इसका दोनों का जो है ना चर जो है, चर पद अगर सेम है, जाति अगर सेम है, तो दोनों इसके आगे किया है, इसके आगे किया है, दोनों ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले चर पद जो रहता है वही लिख लेते हैं, उसके बाद आगे किया है 1 है 1 है, तो ये 2x हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी रूट में भी इसी तरीके से यही रूल लगता है, रूट 5 और रूट 5, तो रूट 5 लिख लिए यहाँ पर, 2 है प्लस 2 है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करने के 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जाता है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप, ये अच्छे तरीके से। तो अर्थात ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जब सेटिस्फाई हो गया हर एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन, तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन मतलब ये जो है ना संरेखीय है। समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आ रहा है। और बहुत सारी मेहनत पड़ती है आप सभी लोग के, ये वीडियो जो बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है,
तो इसको हम लोग फेस करते हुए आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप जरूर कोशिश ये कीजिए कि कम से कम वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना? और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए अगर फायदा पहुंच रहा है तो। और ये टेंशन नहीं लीजिए, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो क्वेश्चन भी सही से टकराएगा। कंसेप्ट बोले थे ना कल हम फर्स्ट लेक्चर में, पावर ऑफ कंसेप्ट, तो कंसेप्ट का पावर रखिए, हर चीज बेहतर होगा। चलिए, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है याद से। चलिए, थैंक यू सो मच।